हाँ नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका जो हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जो यूनिट दूसरी है, जो पार्ट थर्ड बीएससी के अंदर केमिस्ट्री के बारे में देख रहे थे। केमिस्ट्री के अंदर मतलब कि है यूनिट सेकंड, जिसके बाद में एक तो गिरनार रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? गिरनार रिएजेंट के बारे में। एक प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद है रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन के कंटेनिंग कंपाउंड, रिएक्शन विथ कार्बोनिल डाइसल्फाइड, इनके बारे में पढ़ना है हमें। जिसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि पहले तो गिरनार रिएजेंट क्या होता है। गिरनार रिएजेंट जो हमारे पास होता है RMgX होता है, जिसको हम बोलते हैं गिरनार रिएजेंट। ठीक है, इसी के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो RX होता है, वो क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। उसके साथ हम Mg को ऐड करते हैं तो क्या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो MgX बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिरनार रिएजेंट बोलते हैं। जिसके बाद में देखो प्रिपरेशन मेथड देखते हैं तो CH3Cl को प्रेजेंट किसके, जो Mg वो प्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। और CH3Cl को क्या बोलते हैं? मेथिल। और इसके बाद है इसका नाम क्या बन गया? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन गया। जिसके बाद में हम लेते हैं, क्या लेंगे? CH3CH2Cl, ये भी किस यहाँ बन जाएगा प्लस Mg, किसकी प्रेजेंस में लेंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो वही यहाँ करना है, Cl को आगे लगाना है और Mg को पहले लगाना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2MgCl। यहाँ क्या बन जाएगा? इसका क्या नाम है? इथाइल। क्या नाम है इसका? इथाइल। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जिसके बाद में हमारे पास क्या है? आइसोप्रोपिल। सबसे पहले तो हम जो IUPAC नेम पढ़ते हैं 11th और 12th के अंदर, जो बीएससी, जो प्रवेश बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी ये पढ़ते हैं। आइसो मतलब कि क्या होता है? CH3CH2CH3, इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। ठीक है, जिसके बाद में क्या है? इसके आगे भी क्या लगा हुआ है? Cl। इसको किसके साथ प्रेजेंट करेंगे? Mg मिलाएंगे इसके अंदर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास अब क्या बनेगा? ये भी ये बीच में आएगा, यही आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? CH3 CH3 CH2 CH3 Mg और Cl, इसको क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया? आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जिसके बाद में ये थी हमारे पास जो क्या थी? प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन मेथड के बाद में क्या पढ़ेंगे? जो रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्राइड, इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, ये किसकी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर मतलब किसकी प्रेजेंस में करेंगे? एक तो मतलब कि हमारे पास होगा H2O, एक HX होगा, ये हो गया। जिसके बाद एक हमारे पास होगा NH3, जिसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। और क्या होगा? ROH की प्रेजेंस में करेंगे, ROH की प्रेजेंस में कर देंगे। ठीक है, इनके बारे में हम इनकी क्या करेंगे? रिएक्शन कर कर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? RMgX है, उसकी रिएक्शन करेंगे HX के साथ, HX के साथ। तो चलो कर कर देखते हैं। तो देखो हमारे पास यहां बनेगा RMgX, RMgX। या क्या करेंगे? किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? HX की प्रेजेंस में कर देंगे, HX ले लें प्लस HX। अब देखो
अब इसकी जो रिएक्शन करेंगे वो क्या होगी, रिएक्शन देखो थोड़ी सी बस अलग है इसकी। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कि आर वो माइनस एम जी है वो प्लस, ठीक है। इधर से क्या होगा, इधर से जो एच है ये बॉन्ड एक्स है वो ले लेगा, ये एक्स है वो ले लेगा, और एच वो किसके रूप में निकलेगा, एच प्लस के रूप में निकलेगा। इसके पास क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। अब ये हाइड्रोजन है वो तो बनाएगा जो आर के साथ करेगा, मतलब कि जो ये माइनस चिन्ह है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ टकराएंगे, हाइड्रोजन के पास, और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ टकराएंगे, एम जी। तो मतलब कि क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आर एच, ठीक है। जिसके बाद में क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया प्लस एम जी, जिसको हम एक्स और एक्स या तो ये लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये मतलब कि इसको आगे ये लिख सकते हैं या और, या फिर और आर एच प्लस एम जी एक्स टू, ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद क्या हो गया, जिसके बाद में हम करते हैं CH3 CH2, जिसके बाद में क्या हो जाएगा MgX, जिसके बाद में हो जाएगा MgX, या Cl ले लो, आगे क्या हो जाएगा प्लस। अब किसके प्रेजेंस में कर ले, H2O की प्रेजेंस में कर ले, किसकी प्रेजेंस में कर दे, H2 या फिर HCl की प्रेजेंस में कर ले, या HCl भी हो सकते हैं। तो HCl की प्रेजेंस में करोगे तो क्या हो जाएगा HCl, ये देखो यहाँ क्या हो गया, ये H ये Cl है, उनकी जो क्या होती है इलेक्ट्रॉन लेने की डेंसिटी क्या होती है ज्यादा। मतलब कि कोई भी हमें एग्जांपल ले, हमारे पास क्या एक रोटी है, मतलब कि जो क्या है लड़ाई करते हैं तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा छीन लेगा। तो उसी प्रकार से क्या है कि क्लोरीन है उसके पास मतलब कि इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये पर याद देखो कि जो मैग्नीशियम है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, या किसके पास है CH2 के पास है। ये कहेगा मेरी वैलेंसी वैसे कम हो रही है, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो गया पॉजिटिव। ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये Cl है वो Mg की तरफ जाएगा, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास क्या बनेगा CH3 प्लस CH3 प्लस, सॉरी यहाँ बॉन्ड बनेगा CH3 और CH3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, प्लस आगे क्या बन गया MgCl। MgCl एक तो पहले से MgCl और दूसरा Cl यहाँ से अटैक करेगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं MgCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं इथेन, जिसको क्या बोलते हैं इथेन। जिसके बाद में क्या है, जिसके बाद में हम रिएक्शन करेंगे जिसके पास क्या होगी जिसके बाद में देखते हैं कि हम रिएक्शन करेंगे आर एम जी एक्स, जिसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, जिसकी रिएक्शन कर देंगे H2O के साथ कर दे, H2O के साथ करेंगे तो क्या होगा प्लस HOH, ये लिख सकते हैं क्या। मतलब कि क्या होगा, वही बॉन्ड ब्रेक यहाँ करना है, वही क्या करना है बॉन्ड ब्रेक यहाँ करना है, और इसके पास क्या हो जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। मतलब कि ये आर है वो यहाँ पर इस एच पे अटैक करेगा, और ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस एम जी के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा आर एच प्लस एम जी एक्स और ओ एच, ये बन जाएगा। इसको हम मतलब कि ऐसे और लिख रहे थे, वैसे तो हम लिख नहीं सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे एल्किन, एल्किन जिसको आर एच को हम क्या बोलते हैं एल्किन, ठीक है।
जिसके बाद में हम लेंगे कि आइसोप्रोपिल दे रखा था उसके अंदर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार, देखो तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH3 और CH3 CH2 CH3, यहाँ बन गया MgBr। ये किसके प्रेजेंस में करेंगे, मतलब कि ये किसकी प्रेजेंस ले, ये मतलब कि अमोनिया की प्रेजेंस ले लेगा। अमोनिया की प्रेजेंस लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया की प्रेजेंस लेने पर HNH2, ये लिख सकते हैं क्या, मतलब कि अमोनिया मतलब कि एक H ऊपर लिखोगे एक H इधर, तो मतलब बात तो वही रहने वाली। इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या होगी, जो क्या है उसकी जो पूर्ण पूरित नहीं होगा, जो क्या है जगह खाली रहेगी, रिक्त स्थान रहेगा, तो क्या करेगा हाइड्रोजन जाएगा तो उनसे अपने इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद इधर क्या होगा कि इधर जो CH2 है वो भी क्या करेगा मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो जो CH2 है उसके ऊपर तो आ गया नेगेटिव, इस Mg पे आ गया पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। NH2 है जो इसके ऊपर मैग्नीशियम पे अटैक करेगा, और ये CH2 है वो इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, इसके ऊपर अटैक करने पर बनेगा, सॉरी यहाँ CH2 नहीं है CH ही है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या CH3 CH2 CH3, ये बन गया। जिसके बाद में क्या है इधर क्या बन जाएगा प्लस MgNH2 और इधर क्या बन गया Br, ये बन गया। जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपेन। जिसके बाद में हम बात करते हैं CH3 CH2 Mg के बाद में क्या हो जाएगा Cl। इसकी प्रेजेंस हम किसके साथ करते हैं, ROH के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ ROH। अब वही बात रहेगी, ये क्या होगा, ये CH2 इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, और ये इधर से इधर ये OH वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इधर माइनस इधर सॉरी इधर माइनस इधर R के पास प्लस। तो देखो ये CH2 है वो इधर अटैक करेगा और ये OH है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या CH3 CH2R प्लस MgCl और क्या रह गया OH, वो भी इसके साथ ऐड होगा, उसको क्या बोलते हैं इथेन। क्या हो जाएगा ये इथेन, इथेन, इसको क्या बोलते हैं इथेन। जिसके बाद में क्या है ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास देखो R है, R के स्थान पे हम कोई ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, जिसके बाद में क्या है रिएक्शन विथ CO2, मतलब कि रिएक्शन विथ किसके साथ है CO2 के साथ, रिएक्शन हो किसके साथ है CO2 के साथ। पहले इसके साथ ही देख लो रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो हमारे पास क्या है रिएक्शन तो वही गिरना है, रिएजेंट के साथ करेंगे, रिएक्शन उसके साथ करेंगे तो क्या होगा RMgX। अब इसकी मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड जिसके अंदर एक तो कार्बन होगा, डाई का मतलब दो, क्या हो गए सल्फाइड, मतलब कि जो सल्फाइड है वो कितने बॉन्ड से जुड़ता है दो से, मतलब कि इधर क्या है दो बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी, इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। जिसके बाद में देखो अब हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ क्या बनेगा माइनस, इधर बन जाएगा प्लस, ठीक है। जिसके बाद में क्या है कि ये यहाँ से और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ बनेगा, तो यहाँ तो हो गया माइनस,
और यहाँ इसके पास प्लस है, तो ये माइनस किसके साथ अटैक करेगा, ये माइनस अटैक करेगा Mg के साथ। ठीक है, जिसके बाद में हमारे पास क्या बनेगा, जिसके बाद हमारे पास बनेगा कि R कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर सल्फर MgX क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये फिर इसकी जगह मतलब कि X की जगह क्या ले सकते हो, Cl ले सकते हो, एक ही बात है। तो क्या होगा, ये बन गया। जिसके बाद में क्या है, आगे हम इसका क्या करते हैं, HOH, मतलब कि क्या करते हैं HOOH, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस, HOH कर दें तो मतलब कि इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर मतलब क्या आ जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा OH, OH वो तो करेगा मतलब कि Mg के साथ, और इधर इसके इलेक्ट्रॉन S के पास आएंगे, S किससे अटैक करेगा, हाइड्रोजन से। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड S SH प्लस MgClOH क्या बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि रिएक्शन विथ CO2, रिएक्शन विथ CO2 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, ये थी हमारे पास रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। जिसके बाद में देखते हैं रिएक्शन विथ CO2, CO2 के साथ क्या हो जाएगा, CO2 के साथ क्या हो जाएगा CO2। अब इसके अंदर देखो RMgX प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो मतलब कि आप देखो किसी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन की वगैरह कमी नहीं है, पूर्णतः क्या है, पूरी तरह। मतलब कि अब हमें क्या करना है, इसके साथ एक रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या चाहिए, नेगेटिव। मतलब कि ये बॉन्ड इधर से इधर आएगा तो यहाँ तो बन गया नेगेटिव। अब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ तो माइनस और यहाँ प्लस। अब ये माइनस यहाँ पर अटैक कर दे तो ये कहाँ गया, नेगेटिव वो नीचे आ गया, और ये कहाँ अटैक करेगा, माइनस, अब वो मैग्नीशियम पे कर देगा। ये भी तो अपनी वैलेंस वो पूरी करेगा ऑक्सीजन, तो वैलेंस पूरी करेगा तो क्या होगा, मतलब कि मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास अब क्या बनेगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब यहाँ क्या बन जाएगा, MgX बन गया। अब इसका हमें वही हाइड्रोलाइसिस करना है, HOH, जिसको क्या करना है HOH, मतलब कि HOH करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, HOH करने पर H यहाँ अटैक करेगा और OH है वो यहाँ पर, तो ये क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास तो क्या है पहले से, मतलब कि OH के पास क्या होता है माइनस चार्ज, और इनके पास क्या होता है प्लस। तो क्या हो जाएगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस MgXOH, मतलब कि ये रिएक्शन होगी। मतलब कि हमने देखा कार्बन रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, मतलब कि उसके पास भी यही हो रही थी। मतलब कि यहाँ क्या आ रहा था, सल्फर था ऑक्सीजन की जगह। अब जिसके बाद में देखो हम रिएक्शन आगे देखते हैं, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास एसिड, ये क्या है एसिड। जिसके बाद में हम रिएक्शन करते हैं कि CH3 लेते हैं, मतलब कि R हमारे पास ग्रुप है वहाँ क्या लेते हैं CH3। तो और क्या है, अक्स की जगह Cl, जो अक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब कि ये हम ले सकते हैं। जिसके बाद में क्या है, R है वो भी कोई ग्रुप है, R का मतलब एल्किन, मतलब कि कोई ग्रुप है वहाँ। तो मतलब कि जिसके बाद में क्या होगा, हो जाएगा R की जगह ले लिया CH3 MgCl। अब जिसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इसी के साथ दोबारा कर रहे हैं, तो मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है कि इधर से देखो कि यहाँ हमारे पास वही होगा, इधर इनके इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इसके पास माइनस और इसके पास प्लस, ये मतलब कि माइनस चिन्ह है वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज, और वो इसके ऊपर अटैक करेगा Mg के ऊपर। किसके पास करेगा, Mg के ऊपर अटैक करेगा। Mg के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा
CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O MgCl क्या बन गया Cl। अब हमारे पास क्या करना है, वही हाइड्रोलाइसिस करना है, HOH क्या करना है HOH। HOH करोगे, H मतलब कि इसके पास इसका ये बॉन्ड ब्रेक करोगे HOH। ऐसे मतलब कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको किस प्रकार से होगा। अब इसके बाद में देखो तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा क्या कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH बन गया प्लस MgClOH ये बन गया। अब हमारे पास क्या बना, इसका हमारे पास नाम क्या है इथोनिक एसिड। इथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड, इथेनिक इथेनिक एसिड। तो अब हमारे पास क्या है, ये था इथेनिक एसिड। आज की वीडियो में इतना है, बाकी कल। थैंक यू सो मच।